नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं LDS स्टडी पॉइंट। यदि आप क्लास 9th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 26 सितंबर को, कितने सितंबर को बच्चों? 26 सितंबर को, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 9th के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का ऑब्जेक्टिव आंसर की। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। ये 100% ओरिजिनल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा सेट किया गया है। तो आप लोग देखिए, क्लास 9th के लिए साइंस का पेपर जो ये टोटल ओरिजिनल पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं। यह एग्ज़ाम आपको 26 सितंबर को होने को है। तो आप लोग का क्लास 9th वालों के लिए विषय कोड रहेगा 112, और यह एग्ज़ाम आपको 1 घंटे 30 मिनट के होने वाले हैं। कितने मिनट के होने वाले बच्चों? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा? 1.5 घंटे के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको फुल मार्क्स आपके 50 का है। कितने का? फुल मार्क्स 50 का होने वाला है। हम इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कल मैंने आपको हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन डाला था, जो सारा का सारा क्वेश्चन आया था। इसीलिए हम आपको इसमें भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताएंगे, जो खंड ए में है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन ही सिर्फ क्या करना है? हल करना है। ठीक है बच्चे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लास को शेयर करें, कि उनका भी एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो पाए। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने क्लास में, और आपको हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो खंड ए में कितने क्वेश्चन है बच्चों? तो आपको बताया कि खंड ए में टोटल क्वेश्चन 30 हैं, जिसमें आपको सिर्फ 25 ही हल करने हैं, ज़्यादा हल नहीं करने हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? तो कौन सी मूल राशि है बच्चों? तो ए में दिया हुआ लंबाई, बल, समय, बी में है लंबाई, द्रव्यमान, समय, सी में है द्रव्यमान, आयतन और ऊंचाई, डी में है द्रव्यमान, वेग और दाब। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों आंसर? तो डी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 kg m/3 बराबर है, कितना का बराबर है बच्चों? तो पहला में दिया हुआ 1 ग्राम C/3, बी में दिया हुआ 10/3 ग्राम C/3, सी में दिया हुआ 10/3 ग्राम C/-3, डी में दिया हुआ 10/2 ग्राम C/3। तो कौन सा होगा बच्चों? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कौन सा बच्चों? दूसरा का होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों? तो न्यूटन किसका मात्रक है बच्चों? तो ए का, बल का। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या है, कितनी है बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 4 का होगा डी। कौन सा होगा बच्चों? 4 का होगा डी। 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो कौन सा होगा बच्चों? 5 का होगा सी। कौन सा होगा? सी, वेग, त्वरण और बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों। सही से क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा और सही से एग्जाम देकर आइएगा। सारा क्वेश्चन का यही आंसर होगा बच्चों, कोई भी चेंज आंसर नहीं है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो किस पर आधारित है बच्चों? तो 6 का होगा सी। कौन सा होगा बच्चों? सी। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान होगा, कितना का होगा बच्चों? तो 7 का होगा सी। 8
8 क्वेश्चन। संवेग का SI मात्रक, तो संवेग का SI मात्रक कौन सा होगा बच्चों? तो 8 का होगा C। कौन सा होगा? C। 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक वस्तु की वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या इतना मीटर है और इतना मीटर प्रति सेकेंड की एक मान चाल से चल रही है, तो एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु को कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा बच्चों? तो 9 का होगा D, 8 सेकेंड। कितना? 8 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, और जो मैं आंसर बता रहा हूँ यही आंसर आपका ओरिजिनल आंसर है और सही उत्तर है, इसलिए आप अपने कॉपी में सही से उतार लें और याद करके अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त साथी जो आपके क्लास में हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसका सब्जेक्टिव भी तुरंत कुछ देर में आपको अप टू डेट कर दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 में जब 30N का एक बल इतना द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो उसका समय क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? तो 10th का होगा D। कौन सा होगा बच्चों? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11, किसी ठोस पदार्थ के सीधे ताप पर परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 11 का होगा बच्चों D। 12 नंबर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केल्विन का मान होगा, तो कितना का मान होगा? तो 12 का होगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का होगा आपका A। 13 का कितना हो, कौन सा होगा? A। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। कितने नंबर हैं? 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व है बच्चों? तो 14 का होगा C। कौन सा होगा बच्चों? C, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो 14 का होगा आपका C। यहाँ पे है D, यहाँ क्या है बच्चों? D है, तो D नहीं होगा आपका, इसका आंसर होगा 14 का C, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो 14 का होगा आपका C। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु है बच्चों? लोहा है, कार्बन है, आर्गन है, पीतल है, कौन सा है? तो आपका 15 का होगा A, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको लिखना है तो ढंग से लिख सकते हैं। चलिए 16 नंबर में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो कौन है? लोहों में जंग लगना, या मोमबत्ती का जलना, या जल का जमना, या कोयला का जलना, तो कौन सा होगा बच्चों? तो 16 का होगा आपका A, लोहे का जंग लगना। 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो कौन है? बारूद है, चूना पत्थर है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है? तो 17 का होगा बच्चों D। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए 18 का, निम्नलिखित में मिश्रण का विलयन है, तो 18 का कौन होगा बच्चों? तो 18 का होगा आपका D। कौन होगा? D। ठीक है बच्चों, ये A है, ये B नंबर है, ये C हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, तो 18 का कौन सा होगा बच्चों? 18 का होगा आपका D। ठीक है, चलिए 19 नंबर में आते हैं। तो 19 का होगा बच्चों, 19 का भी होगा आपका D। कौन सा होगा? D। चलिए 20 नंबर में आते हैं। तो अमोनिया NH3 के नाइट्रोजन की संयुक्ता है, तो कौन सा संयुक्ता है? तो 20 का होगा C। 20 का होगा C, ढंग से देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिटा हुआ था। ठीक है, ये 18 का D है, 19 का D है, और 20 का हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19 के बाद आपका 20 हो ही गया है। चलिए 21 में चलते हैं।
21 प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का कौन सा अंगक उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? तो 21 का होगा सी, राइबोसोम। कौन सा होगा? राइबोसोम। 22 नंबर में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है बच्चों? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो 22 का 22 का हो जाएगा आपका बी, विसरण द्वारा। 23 नंबर विभाजन की क्षमता होती है, तो कितनी क्षमता होती है या किससे होती है? तो विभाज्यता कोशिका में या अस्थायी कोशिका में या स्रावी कोशिका में या इनमें से सभी? तो 23 का हो जाएगा बच्चों डी, इनमें से सभी। चलिए ठीक है, तो सही से उतारिए बच्चों, और जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनको भी शेयर करें, उससे जले नहीं, है ना, उनको भी शेयर करें क्योंकि वो भी आप ही के साथी दोस्त हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 23 के बाद डायरेक्ट 28 आ गया, मतलब कि 23 के बाद डायरेक्ट 28 आ गया, क्योंकि बच्चों 4 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में मिटा हुआ था, ढंग से था नहीं। अब क्योंकि हमें बनाना है 30 में से मात्र, हमें कितना बनाना है? शुरू में ही बताए थे कि 30 में से सिर्फ हमको क्वेश्चन हल करना है जो 25 ही। कितना क्वेश्चन हल करना है? 25। तो हमारा सिर्फ 4 क्वेश्चन छूट रहा है। कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं? 4। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हमें तो सिर्फ 25 ही हल करना। तो इसलिए 23 के बाद हमारा 28 है, तो कोई दिक्कत लेने का नहीं है ना बच्चों। तो आप 4 क्वेश्चन छूट गए हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 28 में चलते हैं। 28 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिजली घर, संश्लेषण घर, हरित घर या इनमें से सभी? तो 28 का हो जाएगा इनमें से सभी। 29 अमीबा में चलन होता है, तो कौन सा चलन होता है बच्चों? तो 29 का हो जाएगा ए, उत्पाद के द्वारा। 30 नंबर ईस्ट एक है, क्या है? शैवाल है, कवक है या बायोफाइटा है या इनमें से कोई नहीं? तो 30 का हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं टोटल क्वेश्चन करवा दिया हूँ 30 क्वेश्चन, है ना बच्चों। सारा का सारा मैंने हल करवा दिया है। तो मैं आपको कुछ देर में है जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय भी करवा दूंगा, खंड बी भी मैं अप टू डेट कुछ देर में कर दूंगा बच्चों। तो इसीलिए आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे क्लास जैसे ही मैं आपको इसका खंड ब, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय डालूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, है ना बच्चों। और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा, मैंने सारा आपको 30 क्वेश्चन हल करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।